रिस्पॉन्स। बेटे ये जी है ना, ये जी हो गया, उसने यही कहा हुआ ना, जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है जी -2 होता है, जब भी अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। ठीक, ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए। द ग्राफ शोज हाउ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द काउंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सोप आइसोटोप 1000 है हमारे पास, ये गिवन है। व्हाट इज द हाफ लाइफ? बेटे 1000 का हाफ करोगे, 1000 का हाफ करो तो क्या होता है 500। 500 पे जाके टाइम देख लें कितना आ रहा है, दिस इज 60, दिस इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स किसमें, ए फॉर अल्लाह। आसान सा, बहुत आसान सवाल था ये, ठीक है। हमारे पास 38 क्वेश्चन के अंदर, नूर फातिमा जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ड्यूरिंग fission, a nucleus of uranium-235 absorb a neutron to produce two daughter nuclei and three neutrons. Krypton 92 is one of the daughter nuclei. It contains 92 nucleons. How many nucleons does the other daughter nuclei contain? Okay. अब हमारे पास से यूरेनियम है 235, ठीक है, और 92 होता है, उसने नहीं बताया वहां में, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक स्लो न्यूट्रॉन डाल दिया, उसने कहा ना हमारे पास एब्जॉर्ब वन न्यूट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, इट फर्दर बिकम्स यूरेनियम 236 हो गया, यूरेनियम 236 हो गया, ठीक है। अब यूरेनियम 236 में किस में जा रहा है, एक तो क्रिप्टॉन हो गया, कितना 92, दूसरा कुछ और भी एक न्यूक्लियाइड निकला होगा जिसका हमें पता नहीं है, बेरियम होता नॉर्मली, ठीक है। और कितने हमारे पास निकले, क्रिप्टॉन 92 कंटेन्स 92, और कितने टू डॉटर न्यूक्लियाइड हो गए, ये वाला दूसरा ये वाला हो गया, एंड थ्री न्यूट्रॉन्स, थ्री न्यूट्रॉन्स ये हो गए बेटे। अब इसका हमारे पास क्या बचा, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर, न्यूक्लियॉन्स क्या है, अब इसकी वैल्यू आ चुकी है ए की 236। अब बेटे इनको भी अगर ऐड अप करोगे, यानी कि 92 को, इसको, और यहाँ पे जो आ रहा होगा उसको अगर हमने डिटरमिन करना है कि क्या होगी, तो हमारा आंसर 236 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियाइड है, मैं उसका ए सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, कि न्यूक्लियन नंबर इज कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियन नंबर जो होता है, नंबर इज कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बेटे हमारे पास क्या 236 है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, एक तो 92 हो गया, दूसरा ए हो गया जो डिटरमिन करना है बेटे ये वाला, और तीसरा क्या है 1 नहीं, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 न्यूट्रॉन्स हैं, इट मींस वी आर हैविंग 3 न्यूट्रॉन्स। तो ए किसके बराबर होगा 236 में से इफ वी सब्ट्रैक्ट 93, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 141, बिल्कुल ठीक है, अप्रिशिएट हरीम, 140। आंसर क्या हो गया, बी फॉर बिस्मिल्लाह हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। अहमद साजिद, हमारे पास इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द न्यूक्लियन नंबर, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। बेटे ये सारी चीजें कंजर्व होती हैं। मेकिंग यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आपने क्वेश्चन करना है ये वाला, मेकिंग यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिया नहीं होगा बेटे, दिया शहजाद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हमारे पास, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, उसने कहा है 3 न्यूट्रॉन एंड 2 डॉटर, एक डॉटर न्यूक्लियर दूसरा ये बनना है, और 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, तो नहीं होगा बेटे, ठीक है। Why you write 90 and not 92? Where did I write 90? Oh, oh. This is 92. 92. गलती होगी फिर। 92 ये फिर हो जाएगा हमारे पास, ये भी बेटे एक मिनट, आंसर चेंज हो जाता है। आंसर हमारे पास आ गया 92, ये हो गया 95 हो गया, 95 में से करें तो नहीं, ठीक है 140 आंसर, ठीक है। आंसर किसी बच्चे ने भी बताया, मैंने वही लिखा, ठीक है। अब ठीक है बेटे, मैंने 92 90 लिखा हो तो दैट इज 92 है हमारे पास, 92 ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आगे 39 क्वेश्चन के अंदर, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज v, यानी कि हमारे पास इफ दिस इज अ सन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर और मूव कर रहा है अराउंड द सन,
ठीक है, सन हो गया, ठीक है। दिस द प्लेनेट, ये रिवॉल्व कर रही है, इसमें ऑर्बिटल स्पीड बेटे इसकी दे देगी अभी, एंड द टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। जुपिटर इज फर्दर फ्रॉम द सन देन द अर्थ, ठीक है। विच प्लेनेट हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ वी एंड विच प्लेनेट हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ टी। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ऑर्बिटल स्पीड का बेटे, ऑर्बिटल स्पीड का टाइम हमारे पास होता है v इक्वल्स टू 2 पाई r/t होता है, ठीक है। जुपिटर इज फर्दर फ्रॉम द सन देन द अर्थ, ठीक है। हमारे पास स्पीड ज्यादा उसकी होगी जो टाइम कम लगेगा, जिसका टाइम कम होगा बेटे हमारे पास, ठीक है। और जो ज्यादा दूर होगा उसने ज्यादा बड़ा रेडियस ट्रेवल करके आना है, तो उसका टाइम भी क्या होगा, वो ज्यादा लगेगा, उसका टाइम भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। दोबारा, ऑर्बिटल स्पीड के लिए बेटे हमने ये फॉर्मूला 2 पाई r/t, हमारे पास स्पीड ज्यादा उसकी होगी जो कि हमारे पास हमारे पास जो करीब चीज होती है वो तेजी से मूव कर रही होती है, 2 पाई r जल्दी से रोटेशन कंप्लीट कर लेगी वो। और जो दूर होगा वो ज्यादा टाइम लेगा, अर्थ तो 24 आवर्स लेती है, वो ज्यादा टाइम लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन फॉर क्वाइट अवे फ्रॉम द अर्थ। बेटे ये लिखा तो हुआ ये Page 2511 वेरिएंट है बेटे, ठीक है। तो आंसर बेटे इसका हमारे पास हो जाएगा, ग्रेटर स्पीड जो होगी जो करीब है हमारे पास दैट इज अर्थ, और हमारे पास टाइम पीरियड किसका ज्यादा लगेगा, दिस इज जो दूर है जो हमारे पास, आंसर इज जुपिटर, आंसर बी फॉर दिस, ठीक है। 40th क्वेश्चन में, व्हाट इज द अर्थ पोजीशन इन ऑर्डर प्लेनेट फ्रॉम द सन। पहले मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होती है थर्ड पोजीशन में, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सो ऑन। प्लूटो तो वैसे ही निकल चुका है हमारे पास, ठीक है। क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, वो तो क्लोजेस्ट प्लेनेट जो हमारे पास है दैट इज मरकरी है बेटे। सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन मरकरी, वीनस हो गया बेटे। थर्ड ये अर्थ होगी, ये मार्स होगी। तो आंसर हो गया बेटा सी फोर, ठीक है। ठीक हो, अच्छा। अब लाइबा कह रही है चार रहते हैं, अब जो जो रहते हैं वो मैंने क्यों छोड़े थे, मैंने कोई नहीं क्वेश्चन किया होता पहले, या पेपर में जिस तरह आप लोग करते हैं मैं भी उस तरह अब यहाँ पे इस टाइम कर रहा होता हूँ बेटे। लेकिन पेपर में ध्यान एट भी रहता है बेटे। हमारे पास देखो जो क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा उस चीज को वैसे आपने पेपर में छोड़ देना है, उसको एंड में करना है जिस तरह अभी मैं करने लगा हूँ, ठीक है। बेटे अर्थ की रोटेशन होती है 24 आवर्स में, ठीक है। जुपिटर की रोटेशन का टाइम पीरियड, रोटेशनल टाइम पीरियड भी ज्यादा है, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आ गए। इन अ सेफ्टी टेस्ट अ कार कोलाइड विद अ कंक्रीट ब्लॉक, द इम्पल्स exerted बाय द ब्लॉक ऑन दिस वन, इम्पल्स क्या होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ टाइम्स टी जो होता है विच इज इक्वल टू डेल्टा पी के बराबर हो गया। द collision विद द ब्लॉक लास्ट फॉर दिस टाइम के लिए, व्हाट इज दिस वन। अब इम्पल्स किसके बराबर होगी, दिस इज एफ टाइम्स टी हो गया बेटे, ये डेल्टा टी हो गया। अब ये हमारे पास गिवन है, दिस इज 14,000, ठीक है। फोर्स आपने निकालनी है, टाइम हमारे पास क्या है 70 मिली, ये मिली के लिए छोड़ा था, मैंने कहा था मिली वगैरह माइक्रो सारे सिलेबस में है। मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है। तो बेटे इसको फर्दर करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 7 टू द 14 2, या बी, बी तो हो नहीं सकता है हमारे पास, ऊपर चलाया ना इसने।
200,000 डिवाइडेड बाय 20 200,000 बेटे 200,000 आंसर हो गया सी फॉर कैम्ब्रिज 200,000 ठीक हो गया विच इज सी हो गया पेपर में भी इस तरह ही बेटे मैं कह रहा हूँ जिस तरह करता जा रहा हूँ उस तरह आता। अच्छा ये किया हुआ मैंने जिसने ए स्टार गेट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है हाँ जिन्होंने भी सर यही क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे से कि सर स्पेसिफिक नहीं आती अब मैंने इतना लंबा क्वेश्चन समझ के मैंने कहा सीक्वेंस वगैरह ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इसलिए मैंने छोड़ दिया था उस टाइम ठीक है लेकिन ये क्वेश्चन इतना मुश्किल होता नहीं बेटे आसान ही होगा a student determines the specific heat capacity of metal by carrying out an experiment the list shows the apparatus okay which apparatus does the student use okay बेटे हमारे पास specific heat capacity का फॉर्मूला क्या होता है Q equals to mc delta T अब Q क्या होती है हीट एनर्जी अब यहाँ पे हीटर लिखा तो हीटर की पावर भी गिवन है तो एनर्जी किसके बराबर था पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया दिस इज एम सी डेल्टा टी हो गया एम सी डेल्टा टी हो गया अब क्या हमारे पास पावर हीटर गिवन है बेटा इसकी पावर इसका मतलब ये तो है हमारे पास दूसरी चीज हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी टाइम के लिए स्टॉप वॉच 5 में लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी चाहिए मैथ्स के लिए टॉप एंड बैलेंस चाहिए है सी हमने डिटरमिन करना डेल्टा टी का टेम्परेचर है उसके लिए थर्मामीटर चाहिए हमें सिर्फ ये चीज चाहिए चार चीजें चाहिए 1 3 4 5 ठीक है 1 3 4 5 तो ये 1 3 4 5 किसमें गिवन है ए के तो आंसर क्या हो जाएगा ए फॉर अल्लाह अब ये देखो ए स्टार गेट क्वेश्चन नहीं लेकिन मैंने ए स्टार गेट में ये लिखा हुआ है लेकिन क्या क्या था पेपर में मुझे ज्यादा टाइम चाहिए था इसके लिए बेटे ये लिखा हुआ निकाल कर लिखा टाइम ज्यादा चाहिए था टाइम भी कंपेयर करना पड़ना था ना तो मैंने इसलिए टाइम वेस्ट ना हो मैंने इस टाइम छोड़ दिया था इसको हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ये दिस इज एन नाइस टारगेट क्वेश्चन इंपल्स होती है जब मोमेंटम के बराबर होती है चेंज इन एनर्जी कैसे पता चले चेंज इन एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी जो है चेंज इन एनर्जी तो चाहिए नहीं थी यहाँ पे हीट जो सप्लाई दी है वो एनर्जी चेंज तो नहीं है हीट जो हीट प्रोवाइड की है दैट इज इक्वल एमसी डेल्टा थीटा होता है डेल्टा टी तो ये हीट किसके बराबर होती है एनर्जी हीट ओवर टाइम तो अगर हीट को सब्जेक्ट ना होगे पीटी हो गया तो इस क्यू की जगह आई रोट पीटी लिख दिया फर्दर एमसी ठीक है पी पावर है बेटे पी पावर है अल्लाह के बंदो क्या पूछ रहे हो पी पावर है इन वॉट्स होती है बेटे टी क्या है टाइम है ठीक है इन सेकेंड्स या जो भी है एम क्या है दिस इज मैस है और ये डेल्टा टी क्या है हमारे पास ये तीसरा चेंज इन टेम्परेचर है जो केल्विन में या सेंटीग्रेड में निकलता है ठीक हो गया पावर यहाँ चाहिए बेटे एम हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो कैसे करोगे पावर ही तो चाहिए मेजर क्वेश्चन ही ये था ये पढ़ा भी आपके सिलेबस में भी यही है सिलेबस में भी यही है ठीक है ना अच्छे बेटे कोई कह रहा था जल्दी करा दें कोई कह रहा था सर इतना टाइम इस पे लगा रहे हैं तो बेटा इस पर प्रीटी डिफिकल्ट टू प्लीज एवरीबॉडी लेकिन हमने एक चीज को करना होता है उसमें टाइम थोड़ा सा नो डाउट लग रहा होता है टाइम लगाना भी होता है ताकि हर एक को समझ आ सके और उसको हम कवर भी कर सके ठीक हो गया ओके हमारे पास अशु शॉपुट्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2 या 3 दफा आया ठीक है इफ यू स्टिल गेट मार्क्स इन ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला आपको सही रास्ते पे लगाता जा रहा है ठीक है उसमें फिर वरी करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑल्दो यू हैव कांसेप्ट यू आर एबल टू डू क्वेश्चंस करेक्टली लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ठीक है तो जब कॉन्फिडेंस ना हो तो बिल्कुल स्पर ऑफ मोमेंट या आखिरी वक्त आता जा रहा है तो उसमें सिर्फ ये किया करते हैं अल्लाह पे भरोसा रखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ठीक कर देगा ठीक हो भी जाता है जब अल्लाह पे भरोसा करोगे तो इंशाल्लाह चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी ठीक है ना उसमें कोई इतनी कोई इशू नहीं है बेटे के ठीक है ओके अ शू शॉप
puts a mirror on a wall so that customers can look at their shoes. ये हमारे पास मिरर हो गया बेटे हमारे पास। Length of mirror is 50 centimeter. Customer has eyes 150 centimeter above the ground level. यहाँ से the bottom of the mirror is at a height h bottom जो है above the ground. What is the smallest value of h at which allows the customer to see the image of his shoes in the mirror? अच्छा, अब बेटे हमारे पास इसको आप नीचे अगर लेके जाओगे तो तभी हमारे पास वो सही तरह अपना इमेज देख सकेगा ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट नहीं लिखा, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है। तो स्मॉलेस्ट के लिए हमारे पास उसको ये मिरर जो है ही हैज़ टू मूव दिस मिरर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर करने का मतलब मिरर यही मैं बना रहा हूँ दोबारा समझाने के लिए रेड से। अब पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर कोई क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पे है। अब हो क्या रहा है कि बेटे यहाँ से हमारे पास उसके शू से जाएगी, ये टॉप से मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आएगा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आएगा, ठीक है? अच्छा। ये मिरर से मैंने रिफ्लेक्ट किया, मिरर के टॉप से ये नीचे अगर डिस्प्लेस किया और हमने जो डिस्टेंस निकालना है हमारे पास उसने जो कहा हुआ है हमें कि कितना होगा, दैट वन इज दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है बेटे, एज की वैल्यू से आप कह ये एज जो है हमने निकालना व्हाट इट विल बी ये। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता बेटे, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब इसके अंदर ओवरऑल देखते हो, ओवरऑल अगर देखें बेटे हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ पे गया तो इसके सामने बंदा पूरे की पूरी हाइट आ रही है ना इसकी, ये पूरी की पूरी हाइट आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल अगर मैं ये क्या हुआ? अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ यहाँ पे, तो नॉर्मल बेटा कुछ ये वाला होगा, मिड लेवल पे आना चाहिए इसके मिड लेवल पे आना चाहिए, अगर डायग्राम ठीक बननी हो तो। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर करना है मैंने, ये, ठीक है? तो हमारे पास अगर ये हमारे पास टोटल 150 है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ये जो आनी चाहिए, इट शुड आल्सो बी 175 होना चाहिए ये, और ये भी कितना होना चाहिए? दिस शुड आल्सो बी 75 होना चाहिए। यानी ये भी 75 हो गया और ये भी 75, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटी, ठीक हो गया? अगर 75 सेंटीमीटर होगा तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है? तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से रे जानी है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मिनिमम का वर्ड जब भी ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब बेटा ये टोटल हमारे पास क्या आ गया? 75 है, ठीक है? इसकी लेंथ कितनी थी हमारे पास? दिस इज इट वाज 50, 50 थी। तो हमारे पास क्या करोगे, 75 में से 50 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? सी नहीं होगा बेटे, अभी दोबारा दोबारा हुमायूं में इतना बड़ा बेटे पढ़ना ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्लास में यहाँ से बेटे आपने रेस दोबारा देखिएगा, मिनिमम का वर्ड लिखा हुआ था किसी जगह, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एज। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए बेटे मैंने क्या किया, इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया। ये जो मिरर था इसको नीचे डिस्प्लेस करके यहाँ ले मैंने ये वाली देखनी है इसकी हाइट कितनी, कोई लोड शायद उसने दी हुई थी। यहाँ से रेज़ आएगी बेटा यहाँ तक इसको जानी चाहिए फ्रॉम फुट टू हिज आईज़, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर ये एंगल बराबर होंगी तो ये साइड्स भी क्या होंगी? बराबर होंगी। सिंस टोटल लेंथ इज़ 150 तो उसका हाफ करोगे तो ये 75 ये होना चाहिए, 75 ये होना चाहिए। इसका मतलब टॉप वाली मेरे पास आ चुकी है व्हिच इज़ 75। 75 में से इसकी जो अपनी लेंथ थी हमारे पास वो 50 माइनस किया, क्या रह गया? 25, तो आंसर विल बी 25, ठीक है? हमारे पास क्यों हम नीचे ला चुके हैं बेटे, ये 75 आ चुकी है और मिरर की अपनी जो हमारे पास लेंथ है वो 25 है, ताकि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ सके ये नीचे वाली साइड पे जो मैंने एज रिप्रेजेंट किया, तो इससे हम करेंगे, ठीक है? 75 में से 50 माइनस करोगे ताकि मिनिमम वैल्यू आ सके, इसको नीचे लाए हो तो मिनिमम आ चुका है, ठीक है?
हाईएस्ट के लिए तो बेटे हमारे पास उसको फिर इसका मतलब हाईएस्ट तो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है हाईएस्ट वैल्यू के लिए, यहाँ पे आ चुका होगा ना, फिर वो कितनी होगी, फिर 75 ही होगी। एक मिनट कर देता हूँ उसको भी। अगर हाईएस्ट वैल्यू कहता, वैल्यू ऑफ एज कहता, फिर आंसर क्या होता है 75 सेंटीमीटर ही। क्यों? आपका ये हाई 75 रहा था, इसका मतलब वेव सीधी इसकी बॉटम साइड से निकल जाती है। देन रिफ्लेक्शन is shown from bottom of mirror। अगर बेटे हाईएस्ट का होता, फिर रिफ्लेक्शन टॉप से यहाँ से आपने बॉटम से लेनी है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट का, तो इसके मैंने मिरर को नीचे डिस्प्लेस कर दिया था। अब ये वाली 75 आ चुकी है, टोटल 75 में से 50 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज 25। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट में दिस इज ये टारगेट क्वेश्चन लिखा हुआ, क्योंकि लंबा काफी था इसलिए मैंने जल्दी से इसको कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है बेटे, मायमा एक्चुअली हो भी यही रहा है, हो भी यही रहा है बेटे, यही जो आपने लिखा ये है भी यही है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही तो जो मैंने अभी बताया, लेकिन उसे डायरेक्ट आपने कर ले तो ठीक है। अ पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड फ्रॉम अ सेंसर इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेंसर बाय अ क्रैक इन द पीस ऑफ मेटल एंड बाय द बॉटम सरफेस ऑफ द मेटल। ओके, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया कह रहा है क्रैक में से, और कुछ यहाँ से बॉटम से रिफ्लेक्ट होके आई है। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्रैक इज रिसीव्ड बैक एट द सेंसर इन दिस टाइम। ये जो टाइम लिया है इसने हमारे पास वो काफी कम है, T1 विच इज 1.5 टाइम्स 10 टू रेज पर -6, -5 सॉरी, T1 टाइम हो गया ये वाला। The reflection from the bottom surface is received back the sensor after the pulse is sent out। तो ये हमारे पास टाइम हो गया, the reflection from the bottom, okay this is T2 हो गया हमारे पास, this is T2। The speed of ultrasound in metal is this one। What is the distance x between the crack and the bottom surface? Okay, बेटे हमारे पास स्पीड पहले हम T1 निकाल लेंगे। ठीक है, T1 जो आ जाएगा हमारे पास, T1 को निकालने के बाद हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, लेट के ये हमारे पास हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x1। ये हो गया x1 डिस्टेंस, ये टोटल हो गया x2। तो x किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 के बराबर। ठीक है, हमारे पास हमारे पास बेटे फॉर x1 पहले देखते हैं, x1 फॉर्मूला क्या होगा, गई भी है और वापस भी आई है, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, 2x1 इज इक्वल टू वी T1 हो गया बेटे। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5200, T1 की वैल्यू हमारे पास है 1.0 टाइम्स 10 टू रेज पर -5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। एक आंसर में ये आंसर बता देते इसका क्या, चलो मैं एक करूँ, टोटल आंसर नहीं बताओ बेटे, जो आंसर आ रहा है वो बताओ ना मुझे। दिस इज 0.026, 0.026 आया मेरा तो बेटा, 0.26 नहीं आया। ठीक है बेटे, ये हमारे पास हमजा ये गई है बेटे हमारे पास, वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, जाने में भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, वापस आने में भी x1, तो टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, ये सिंपली लगा हुआ है t इज इक्वल टू वी टी, फॉर्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 2x1 आने जाने का, स्पीड हमारे पास ये थी, टाइम आने जाने का है,
रिफ्लेक्टेड जो वेव आ रही है उसकी स्पीड हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास इतना मीटर आ गया। अच्छा, अब फिर क्या करते हो फॉर x2 के लिए आप करते हो, ठीक है? अब आ गया फॉर x2। x2 के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू VT2 होगा। तो अब हमारे पास अगर x2 की वैल्यू आती है, दिस इज अगेन 5200 टाइम्स T2 किसके बराबर हो गया, दिस इज 1.5 टाइम्स 10 टू रेस पर -5 ओवर 2 हो गया। तो इसको अगर आप करते हो तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 5200 टाइम्स 1.5 टाइम्स 10 टू रेस पर -5 डिवाइडेड बाय 2, 0.039, 0.039 मीटर। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज x2 माइनस x1 किया, तो दिस इज 0.039 माइनस 0.026 इक्वल्स टू 0.013 मीटर हो गया, एंड 0.013 किसमें गिवन था, इसमें। ठीक है, डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन मेजर चीज तो बेटा डिफरेंस ही, अभी मैंने भी डिफरेंस निकाला है, ये डिफरेंस ही निकाला है। ठीक है, देखो हर चीज की अप्रोच होती है बेटा इसको करने की, क्वेश्चन की ना, अगर उसकी अप्रोच के मुताबिक देखो आंसर आ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फिजिक्स का सही रूल अप्लाई होना वहां पे जरूरी होता है। तो पहले आपने बेटे एक निकाल लिया, दूसरा निकाल, यही ए लेवल में ऐसा क्वेश्चन आज से अगर होता तो मैंने डायरेक्ट करना था, डायरेक्ट ये चीज अप्लाई करके निकाल लेना था। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं करने के लिए जो चीज है उस चीज को करने की कोशिश करो। टाइम ज्यादा लगना था इसलिए मैंने कह दिया, और क्वेश्चन नो डाउट टेस्ट आ रही है क्योंकि आने जाने का टोटल गेम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे आ गया ना, ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड generate AC alternate current generator is connected to an oscilloscope। ठीक है, द डायग्राम शो द ट्रेस प्रोड्यूस ऑन द ऑसिलोस्कोप हमारे पास जो है, ठीक है। तो हमारे पास बेटे व्हाट आर पॉसिबल एंगल्स बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द, बेटे हमारे पास ये हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ और साउथ हो गया, अगर कॉइल का प्लेन पैरेलल हो, कॉइल का प्लेन पैरेलल हो, तो हमारे पास ईएमएफ क्या होती है, वो जीरो होती है। मैं इसको कैसे बनाऊँ, एक मिनट, में से बनना नहीं, मैं उठा लूंगा जहाँ से मैंने पढ़ाया होगा, जल्दी हो जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन इंडक्शन इंडक्शन। ओके बेटे, जब हमारे पास प्लेन ऑफ कॉइल, ये प्लेन ऑफ कॉइल जो है, ठीक है, अगर हमारे पास पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो हमारे पास जीरो होती वैल्यू, ठीक है। और जब हमारे पास 90 पे अगर होगा तो फिर मैक्सिमम होगी। ओवरऑल यही चीज बनी हुई ना, ये वाली चीज, ये चीज बनी हुई है। तो हमारे पास अब प्लेन ऑफ कॉइल यहाँ पे क्या है, 90 पे है, यहाँ पे ये तो रोटेशनल मोशन मैंने शो की हुई ना, 0 90 रोटेशनल मोशन है। यहाँ बेटे हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम आंसर, या फिर इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, को एक और इजी करूँ, नहीं तो ये प्लेन ऑफ कॉइल जो है पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो फिर क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर, फिर क्या है। अब प्लेन ऑफ कॉइल बेटे ये वाला आ रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ अभी, ये वाला, ये प्लेन जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब परपेंडिकुलर होता है तो बेटे हमारे पास ईएमएफ जीरो होती है।
ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल आ रहा है। यहाँ ईएमएफ क्या होगी, जीरो होगी। ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे ईएमएफ क्या होगी, दिस इज मैक्सिमम होगी। यहाँ ईएमएफ मैक्सिमम होगी इस जगह। ठीक है, ईएमएफ मैक्सिमम होगी यहाँ पे। ईएमएफ इज मैक्सिमम। अब ये क्या आ रहा है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री ले लो या 180 ले लो, ये 0 ले लो या 180 ले लो, प्लेन उसका जो आ रहा है। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, ईएमएफ क्या होगी, दैट विल बी 0 होगी, क्योंकि प्लेन फिर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बेटे। ठीक है, यहाँ ईएमएफ फिर क्या होगी, दिस विल बी मैक्सिमम होगी, लेकिन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, अगेन दिस विल बी 0। अच्छा, अब मैं ओवरऑल देख रहा था कि बेटे इसको भी छोड़ो, ईएमएफ 0 है, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है, दिस इज अगेन 0। ईएमएफ की वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 0। अब मांगा क्या हो, पॉसिबल एंगल्स बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल मैंने शो किया, एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग 1 2 एंड 3। 1 पे हमारे पास बेटा ये सूरत हाल आ रही है हमारे पास, जहाँ पे वैल्यू 0 है तो ईएमएफ 0 है, तो ये वाला होगा हमारे पास, दिस इज 90। 90 अब किस में गिवन है बेटा, हमारे पास दिस इज सी में भी गिवन है और डी में भी गिवन है, तो इसका मतलब है सी और डी में से आंसर जाएगा कोई। सेकंड हमारे पास कौन सी आ रही है, ये वाली, या ईएमएफ मैक्सिमम है। ईएमएफ मैक्सिमम बेटा यहाँ पे भी हो रही है, ईएमएफ मैक्सिमम यहाँ पे भी हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप एंगल देखते हो, हमारे पास फील्ड लाइंस क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। फील्ड लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल चाहे 0 हो या 180 हो, दोनों ठीक होते हैं बेटे। ये है, यही बात है फिर हमारे पास नेक्स्ट में, इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैक्सिमम है, तो हमारे पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम आ रहा है। ये भी इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, दिस शुड बी 0 डिग्री या 180, तो हमारे पास आंसर यही आ रहा है, आंसर पे सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक है, यानी कि इसको हमेशा याद करना है, ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम होती है इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड लाइंस। ठीक है, और ईएमएफ हमारे पास क्या होती है, 0 होती है इफ प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। ठीक है, but sir, current of flow magnetic field lines should be perpendicular to the wire, to the plane of coil. Beta, plane of coil, magnetic field lines should be perpendicular to the plane of coil। नहीं, फोर्स जो होती है दैट शुड बी, आप फ्लेमिश लेफ्ट हैंड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस पर नहीं करना। बिल्कुल, बहुत बेहतर क्वेश्चन था, बड़ा कोर क्वेश्चन में से उठाया उसने। बाकी हो गए, बाकी हो गए, इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं रह गया। अब आप इसको अपलोड अभी करूँ ताकि आपने अपने नेक्स्ट पेपर मैंने भेजा हो तो सुबह। तो कैसे हम लोग, so we are going to start the next paper which is ये, तो आना पड़ेगा मुझे। ये bubbles,
अब आधा घंटा बारिश बहुत तेज हो रही थी यहाँ पे, अभी नहीं हो रही बेटा, बंद हो गई है। 36 इज अ वेरी गुड स्कोर माय सन। और 435 का मतलब हो जाता 36 तक अगर आप पहुंचे हुए तो इसका मतलब है। यार ये सुबह बिना मेरे से डाउनलोड नहीं हो रहा था। ये डबल आता है यार, 46 लेवल। टीम सिलेक्शन मारते हैं, टीम मारते हैं 25। इन्हें करना से पहले चाहिए था। सर मेरे से सेफ ए स्टार ग्रेट क्वेश्चन फोर। ए स्टार कह रहे हैं, हो जाते हैं मेरे से सी ग्रेड क्वेश्चन पे मिस्टेक हो जाती है, इसका मतलब एकदम तेजी से कर जाते हो बेटा, इसलिए क्वेश्चंस को जरा चीज समझ के पढ़ के फिर करना चाहिए बेटे, अदरवाइज इसलिए गलती होती है। 38 बेटे, अगर किसी का स्कोर आ रहा है तो बड़ा ही अच्छा स्कोर है, वेरी ऑनेस्ट। ओके, अब 6 बज के 2 मिनट हुए हैं। पेस थोड़ी सी तेज कर दूं मैं? मिल गया बेटा। थोड़ी सी पेस तेज कर दूं बेटे ताकि हो सके। अगर सर इन ऑर्डर टू गेट एन ए स्टार में क्या करना चाहिए बेटे? ए स्टार के लिए तो बस पढ़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए? यानी सुकून से एक 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 कॉन्फिडेंस में आप कभी भी ना अपना शैटर ना होने दो। कई बच्चे चीज अच्छी वाली आती होती है और गलत आते हैं। और बेटे नींद आजकल पूरी करो। आपको रात को, कई बच्चे रात को मुझे ना 2:30 बजे मैसेज कर रहे होते हैं। यार वो टाइम सोने का है, और उस टाइम आप भी सो यार, नींद पूरे को। दिन के वो पेपर है, रात के टाइम तो कोई पेपर नहीं, तो दिन के वक्त आपकी नींद पूरी होनी जरूरी होती है यार। अपनी नींद तो पूरी करो, ठीक है? बेटे मैंने पीएचडी नहीं की हुई, मैंने पीएचडी नहीं की हुई, ठीक है? ओके। हाँ मुझे भी कह रहे हैं स्ट्रीम, लेकिन रात को मैं इसलिए स्ट्रीम नहीं रख रहा होता, पर अब जनरेशन चेंज होती है, और क्या व्हाट शुड आई से। ओके बेटा, अब थोड़ी सी प्लीज, 6 बज के 4 मिनट हो गए, अब थोड़ी सी पेस मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैं एक एक चीज समझाता जा रहा हूँ, ठीक है? एक एक चीज समझिएगा। मैं पहले, आप वही लूप मेथड यूज करने लगा हूँ मैं। पहले मैं आसान क्वेश्चन, जो लंबे क्वेश्चन होंगे मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं जल्दी से स्किप करता जाऊंगा उसको, ठीक है? हमारे पास विच लिस्ट कंटेन ओनली वेक्टर्स? mass is scalar, distance is scalar, weight is vector, momentum is vector, gravitational field strength is vector, displacement is vector, energy is scalar, force is vector, velocity is vector, acceleration is vector, time is scalar, speed is scalar as well. Which list contain only vector quantities? आंसर हो गया बी फॉर बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन में, द डायग्राम शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है, और हम कोई रिजल्ट निकालते हैं इससे। व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट? अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोर।
बेटे हमारे पास ये पहले ये इसका ग्रेडियंट अगर देखते हो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो ये रिज़ल्ट जो मुझे यहाँ से डायरेक्ट जो लग रहा है जिस पे क्वेश्चन हो सकता है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है क्योंकि ग्रेडियंट मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट में वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो चुकी है? वो डिक्रीज़ कर चुकी है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर चुकी है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो चुकी है? दैट इज़ 0 हो चुकी है, ठीक है? अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लेस से स्टार्ट होती तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती ना? बेटे ये तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट बिल्कुल गलत है। अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंका बिल्कुल ठीक है। एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर हैंड अगर फॉलिंग बैक अगर होता तो हमारे पास इसका मतलब जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आता ना, तो ये आगे चीज़ गलत लिखती है। बैक नहीं आया बेटे। क्योंकि जिस स्पीड से गया था वही काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती, वही पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती तो उसी स्पीड से वापस आता। यानी अगर ये फिर ग्राफ इस तरह जाता तो इस तरह नीचे भी आता फिर। या आगे जाके हमारे पास इस तरह स्पीड इंक्रीज़ भी होती, डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा था। डिस्टेंस ना ऊपर की तरफ जाना था और। ये गलत था इस तरह। अ रॉक ड्रॉप फ्रॉम अ हाई क्लिफ बेटे जब किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। ये तो हमारे पास ड्रॉप किया ही नहीं जा रहा क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ ही नहीं रही है। A train braking to halt as it stops at a station बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया तो पहले हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा थी, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी 0 होगी यानी फोर्स लगी है तो चीज रिटार्ड भी करती है हमारे पास, ठीक है? तो आंसर बेटे इस क्वेश्चन का हो जाएगा दिस इज डिंग डोंग बन रहा है। डिंग डोंग नहीं, ए नहीं बन रहा, ठीक है? ये जोन सा पता नहीं कौन सा वेरिएंट है बेटे हमारे पास, हमने एक तो वेरिएंट कर लिया था ना बेटे, दिस इज 1 2 वेरिएंट है, ठीक है? 1 2 वेरिएंट आ रही है पे जून 25 का, ठीक है? 1 2 वेरिएंट। आंसर डी हो गया बेटे। थर्ड क्वेश्चन द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग स्काई डाइवर इज शोन एज ही फॉल्स द स्काई डाइवर स्प्रेड आउट हिज आर्म्स इफ ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स, ठीक है? तो हमारा लेग्स एंड देन ओपन द पैराशूट तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास रिटार्डेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? जब ये होगा तो एकदम रिटार्ड करेगा तो स्पीड हमारे पास क्या होती है? वो कम होती है। दैट इज उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी जब पैराशूट ओपन हुआ है। लेकिन वो नीचे मूव कर रहा हो तो इट विल कंटिन्यूअस मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द स्काई डाइवर फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी बेटे आप कहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी को, ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या आ रही है? ये वाली डी फॉर डिंग डोंग, ठीक है? अब इसी को हमने क्लास में जब किया था तो बेटे हमने कुछ इस तरह किया था। ये डायनामिक्स जल्दी से निकल आए। ठीक है? मैंने क्लास में ये एक चीज ये करवाई थी कहाँ पे पैराशूट ओपन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, उसको मैंने टॉपिक को यहाँ पे है, ठीक है? हमज़ा मैं बेटे पोर्टल पे कुछ नहीं डाला था, मैं सिर्फ़ क्लासेस लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं बाकी काम करना था, वो अलहदा टीम है ज़ैनामैटिक जो सारा काम कर रही होती है। मैं रिक्वेस्ट कर दूँगा, शायद उन्होंने डाली भी होंगी या पता नहीं वो सर हसन काम कर रहे होते हैं जो पास्ट पेपर्स का जो पढ़ा भी रहे हैं आईजीसीएसई के। मेरे स्टूडेंट वो काम कर रहे होते हैं सारा ईयर। तो मैं पूछ लूँगा उन्होंने डाले या नहीं डाले, ठीक है? अब नहीं तो थर्सडे से दोबारा मैराथन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें मैंने सेक्शन 4 करना है, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे सर नहीं हो रहे, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, ठीक है? एंड तक बेटा कंटिन्यू करूँगा मैं तक यहाँ क्लास तो आपकी एंड तक जाएगी, सुबह पेपर होगा, शाम को बैठा हूँ वापस, ठीक है? अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन sees a hazard in the car at time t equal to 0. The speed time graph for the how the speed of car changes from t equal to 0 बेटे ये जो हमारे पास आ रहा है ना ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ये x जो आ रहा होता है ये हमारे पास होता है थिंकिंग डिस्टेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल होता है। ये हमारे पास क्या आ रहा है? ब्रेकिंग डिस्टेंस आ रहा है।
थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के बराबर होता है। तो द स्टूडेंट सजेस्ट द एरिया एक्स एंड वाई। स्टूडेंट 1 एरिया एक्स रिप्रेजेंट द थिंकिंग डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक कह रही है, थिंकिंग डिस्टेंस ही आ रहा है। द स्टूडेंट वाई रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस इज रॉन्ग। स्टूडेंट वाई जो है हमारे पास, ये स्टॉपिंग नहीं है, दिस इज अ ब्रेकिंग डिस्टेंस है। जब ब्रेक अप्लाई कर लिया है, दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टूडेंट एरिया एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये बिल्कुल ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आर करेक्ट बेटे, हमारे पास 1 एंड 3, 1 एंड 3 गिवन एंड बी के अंदर, तो आंसर है बी फॉर बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पे आगे, दैट आई द थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटे ये लो, डिंग डोंग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसमें 5 in the diagram shows a graph of the load extension graph for a metal. What is the limit of proportionality? मैंने क्या कहा था पेपर में, फुट रख के देखना है, फुट यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या आ रहा है ए के अंदर, तो आंसर क्या होगा ए फॉर अल्लाह। एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, जहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड रहता है। ये देखो 4 पेपर की, चारों में ये सवाल आया बेटे। 6 क्वेश्चन के अंदर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। Two metal spheres of identical volumes but different masses are at rest at the same height above the ground on the moon. ठीक है? The two spheres are dropped at the same time. How do the spheres move after they are dropped? The spheres with larger mass has smaller acceleration. नहीं बेटे, दोनों सेम एक्सलेशन से नीचे आएंगे, सेम टाइम पे नीचे आएंगे, क्योंकि जो फोर्स लग रही है दैट इज ओनली वेट लग रहा होता है उनका, तो उसने आइडेंटिकल कह दिया। चाहे डिफरेंट मैसेज है हमारे पास, लेकिन उन्होंने जी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैथ। जी की वैल्यू मैथ पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास सेम हो गए, सेम टाइम पे हिट करेंगे। तो हमारे पास द स्फीयर विद लार्जर मैथ, स्मॉलर एक्सलेशन नहीं बेटे, सेम एक्सलेशन होगी, सेम होगी दोनों के लिए। द स्फीयर विद लार्जर मैथ हिट द ग्राउंड फर्स्ट, नहीं सेम टाइम पे। द स्फीयर विद स्मॉलर मैथ हैज सेम स्मॉलर एक्सलेशन, नहीं सेम होती बेटे। द स्फीयर हिट द ग्राउंड टुगेदर, बिल्कुल ठीक है ये, आंसर होगा डी फॉर डिंग। बेटे जी की वैल्यू जो है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैथ। जी की वैल्यू जो आप लेते हो 9.81 डज नॉट डिपेंड अपॉन मैथ, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर्मूला किसमें कौन सा यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसी का मैथ आ रहा है, तो हम लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी लिख लू ना, जी टी। अब उसने यहाँ पे बेटे कहा होता फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट अगर कहा था तो मेरी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो v होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। चीज ऊपर से नीचे आ रही है, ए जी टी हो गया, तो टी को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा, वी ओवर जी हो गया। तो ये सारों के लिए सेम है, ठीक है, ये सारों के लिए सेम हो गए। अब पूछा सर ऑन एवरेज हाउ मेनी ए एंड ए स्टार क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, मैक्सिमम बेटे 6 क्वेश्चंस, 6 टू 7 होते हैं ए स्टार, टोटल मिला के टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। माहीन बेटे, आई अप्रिशिएट इफ यू टॉक टू ज़ैनामैटिक्स, दे शैल प्रोवाइड यू, बेटे वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ टीम जो है वो है ही इस काम के लिए ना, कहीं तो वो प्रोवाइड कर देंगे आपको। रिकॉर्डिंग हर हर क्लास की हो रही होती है, बाकी उन्होंने काम करना बेटे, मेरा काम सिर्फ टीचिंग है, ये पढ़ा देना, ठीक है। जब तक आपको ज़रूरत है मेरी, मैं आपके पास हूँ बेटे, मैं इसलिए, ठीक है। बाकी जो कोई रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई चाहिए, वो ज़ैनामैटिक्स सारा आपको मैं बता दूँगा, स्नैपशॉट भेज दूँगा आपको, बाकी बेटे उन्होंने करना है, उन्होंने जो भी कमिटमेंट आपसे की होगी वो भी पूरी करेंगे, जो मेरी कमिटमेंट मैंने भी पूरी करनी है। अ स्टूडेंट डिटरमाइन्स द डेंसिटी ऑफ स्मॉल रॉक, द वेट ऑफ द स्मॉल रॉक इज दिस वन, इतना लंबा क्वेश्चन बन गया, अच्छा मैंने छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी निकालनी है, डेफिनिटली मुझे मास और वॉल्यूम लेना, वॉल्यूम की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट मेथड से आएगी, तो लंबा क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया अभी। A rock of mass this one traveling in space will speed, what is the kinetic energy? Straightforward question है, E k equals to half m v square होता है। बेटे हमारे पास हाफ इज ऐसा, मास की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 20, मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ रही है 6.0, क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
36 टाइम्स 10 360। आंसर हो गया सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है। 8 का आंसर हो गया सी। 9th क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विच रो शोज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूल बेटे ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, दे विल रन आउट वन डे, ठीक है। तो हमारे पास एक मिनट, अब्दुल मोहित तुम्हारा क्वेश्चन ऊपर इतने चला जाता है, एक मिनट। हमारे पास दे डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस नहीं, वो तो कोल प्रोड्यूस करता है। कोल या वो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वही प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये भी बात ठीक लिखी हुई है, ये आपसे भी लगता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओनली वर्क्स इन द सम वेदर कंडीशंस, नहीं, ये हमेशा काम करता रहेगा। एनर्जी रिन्यूएबल है ही नॉन रिन्यूएबल, है ही नॉन रिन्यूएबल। दे प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव, ये बात ठीक लिखी हुई है। ओनली वर्क्स, आंसर हो गया बेटा ए फॉर अल्टा, ठीक हो गया। अच्छा सर, मैंने 3 to 4 टाइम्स कहा है उनको, आप भी प्लीज एक दफा कह दें 5 अप्रैल की रिकॉर्डिंग। अच्छा चलो मैं बेटे कह दूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ क्या ये सारी चीज जो है, चलो मैं कह दूंगा उनको फिर, ठीक है, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। नहीं तो फिर कल मुझे बताना, मैं शायद उनसे ले लूँ, फिर आपको प्रोवाइड कर दूंगे, इस तरह कुछ हो सकता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में विच रोड गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एंड द यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन एंड द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये हमारे पास, ये मूव्ड इन द डायरेक्शन, ये भी ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा, ये क्या लिखा है, एनर्जी ट्रांसफर पर, ये पावर है। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होती है, और पावर की यूनिट जूल तो नहीं होते, होते भी उसके वॉट हैं। एयर भी तो वैसे ही नहीं है, यूनिट भी उसके क्या होते हैं, जूल नहीं होते, वॉट होते हैं बेटे। ये न्यूटन पर मीटर, तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर हमारे पास किसके यूनिट होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, ये किसी के यूनिट नहीं बन रहे, ठीक है। न्यूटन मीटर लिख सकते हो। जूल, ये बात ठीक लिखी हुई है बेटे। हो, ये ठीक लिखा हुआ, तो आंसर 10th का हो जाएगा सी फॉर कैम्ब्रिज। अब इसका सिर्फ एक एक इस टारगेट क्वेश्चन आया। 11th क्वेश्चन में हैमर हिट्स अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, द वेट ऑफ द नेल इज नेग्लिजिबल, ओके, इसका वेट। द हैमर exert a force FH and pressure PH on the nail. The nail exert a force FW and pressure PW on the wood. How do the forces and pressure compare? Forces सेम होंगी बेटा, फोर्स सेम रहती है, प्रेशर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। प्रेशर हमारे पास क्या होगा, दैट इज डिफरेंट। फोर्स इज सेम, फोर्स हमारे पास दोनों सेम होंगी बेटा, प्रेशर का डिफर होगा। फोर्स हमेशा सेम रहती है, वही कम्युनिकेट, फोर्स इज सेम बट प्रेशर वेरीज बाय P इक्वल्स टू F ओवर A, ठीक है। जिसका एरिया कम होगा, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर हमारे पास एरिया कम होगा तो, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रेशर की हमारे पास किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, हमारे पास बेटे हमारे पास APH की वैल्यू कम होगी, PW की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आंसर हो जाएगा ए फॉर अल्लाह। हाँ, उनको एंड में ही करना है हार्डर क्वेश्चंस को बेटा, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। टाइम इतने ही तो बेटा लिखता हूँ, आपकी जनरेशन को पैनिक अटैक स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम कहते हैं पहले यार एक क्या आसान सवाल सारे कर लो, फिर मुश्किल सवालों पे आएंगे, नहीं तो आप पहले आए थे, ठीक है। एक्सप्लेन कर दें बेटा, पी इक्वल एफ रे एक्सप्लेन किया था, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। जो आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते, क्वेश्चन देखो क्लास में मैंने करवाया होगा थंब पिन का, थंब पिन में मैंने यही कहा था कि बेटे हमारे पास, जल्दी से वहां पे लगाऊं, सारे क्वेश्चन जो कई बच्चे पूछते हैं मेरे बेटे, मैंने हर एक चीज कराई होती है, मेरे तो हो नहीं सकता सिलेबस पे ऐसी चीजों से निकल जाए। ये क्वेश्चन ये कराया होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट ये लो, यही क्वेश्चन उसने दे दिया होगा। और ये उसने देखो फोर्स से सेम थी, मैंने पूरा टॉपिक ये करवाया हुआ ये।
फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास 12 में द प्रेशर at a point beneath the surface of liquid varies as the depth of the liquid of the point and with the density of the liquid, क्योंकि फॉर्मूला होता है P equals to H rho G या rho GH, which change both increase the pressure beneath the surface। चेंज इन डेप्थ ज्यादा हो जाए, प्रेशर का हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज कर देगा। डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा कर दो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो आंसर होगा इंक्रीज, ओहो इंक्रीज इंक्रीज। तो इंक्रीज हमारे पास बेटा इसमें गिवन है और इंक्रीज ही इसमें गिवन है, इंक्रीज इसमें गिवन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 13 के अंदर द डायग्राम शो द सिलेंडर कंटेनिंग एयर, ये हमारे पास चलिए, द पिस्टन इज फ्री टू मूव इनसाइड द सिलेंडर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट आउटसाइड। इसमें एयर का प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे। एज द एयर इनसाइड द सिलेंडर इज हीटेड द पिस्टन मूव टू द राइट, पिस्टन राइट पे मूव करता है। विच क्वांटिटी विल डिक्रीज। ठीक है, हमारे पास अगर पिस्टन राइट पे मूव कर जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होगी इनसाइड दिस वन वो डिक्रीज कर देगी। अब देखते हैं नीचे, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिस्टन ईच टाइम दैट वन एयर पार्टिकल हिट द पिस्टन। जब ये हमारे पास हिट करते हो तो ये बेटा इंक्रीज नहीं करेगी, ये इन द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिस्टन ईच टाइम दैट वन एक्सर्ट हिट द पिस्टन, ये इंक्रीज करिए, डिक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज कर देगी। प्रेशर इंक्रीज कर जाता है ना अदर वर्ड्स, तो वो जब हिट कर रहा होता है। द एवरेज स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, जब बेटे हीट करते हो तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ जी है बेटे, मेरे सारा मटीरियल। द मास ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर, मास बेटे हमारे पास क्या, इट इज केप्ट कांस्टेंट। मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। और डी के अंदर लिखा है द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द एयर पार्टिकल विद द पिस्टन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। आंसर ये होगा क्योंकि जब हमारे पास प्रेशर यह है वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज कर देगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कम हुई थी क्योंकि ज्यादा गैप आया था बिटवीन द पार्टिकल एंड विद द वॉल्स। ठीक है, अगर हम राइट पे मूव करते इसको तो फिर हमारे पास बेटे एवरेज फोर्स ये भी, ये हो सकता था, ये इंक्रीज करती है तो इंक्रीज करनी थी, फिर भी स्पीड ऑफ पार्टिकल वो भी इंक्रीज करनी थी। हमारे पास मैथ ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमारे पास क्या, ये भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन में क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रही हो हमारे पास, द फिक्स मास ऑफ दिस वन, ये बच्चों को मुश्किल लगा करता है, लेकिन हम V1 हमारे पास वॉल्यूम है, प्रेशर क्या होगा, P1 बेटे। द वॉल्यूम ऑफ एयर इज नाउ चेंज टू V2, द टेम्परेचर मेन कांस्टेंट, व्हाट इज द न्यू प्रेशर, P2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। फॉर्मूला कौन सा लगता है, दिस इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 की वैल्यू बेटे होगी 120, 120 किलो है, टाइम्स 10 टू रेस पर 3 लिख लिया बेटे। वॉल्यूम V1 की वैल्यू कितनी है, 150 बेटे। P2 मैंने डिटरमाइन करना है और V2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 100। तो यहाँ से P2 को आप सॉल्व करते कितना आंसर आ रहा है, 180 आ रहा है। कह रहे 180 आ रहा है, तो 180 टाइम्स 180 टाइम्स 10 टू रेस पर 3 हो गया, तो इसका मतलब 180 किलो पास्कल हो गया, ये पास्कल। तो आंसर हो गया बी फॉर बिस्कट। ठीक हो गया। हाँ, किलो पास्कल में आंसर चाहिए, चाहे आप कन्वर्ट ना करते, मैंने जान के कन्वर्ट किया ताकि किलो का पता चल सके। किलो 10 टू रेस पर 3 होता है और आंसर भी मेरा किलो में आया, तो उसको किलो का दोबारा मैंने के में लिखा है।
द डायग्राम बेटे वो बताऊँ मसला क्या होता है, कई बच्चों को नहीं आ रहा होता, तो मैंने हर चीज़ कवर करनी है। मेरे जो जो फिज़िक्स में चीज़ है मैंने उसको कवर करना है, आंसर नहीं देख लेना, ठीक है? अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, वो एक ही चीज़ है बेटा, किलो 10 + 3 1000 ही होता है बेटे, ठीक है? 1000 ही होता है। द डायग्राम शोज़ 4 चेंजेस ऑफ स्टेट W, X, Y, Z। बेटे W हमारे पास क्या आ रहा है, लिक्विड टू गैस हो रहा है, ये कंडेंसेशन में आ रहा होता है, ये कंडेंस कर रहा है बिल्कुल, ठीक है? एक्स हमारे पास क्या गैस टू लिक्विड आ रहा है, ये बॉइलिंग में आ रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। वाई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं फ्यूजन हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। और जी हमारे पास सॉरी जी जो है लिक्विड टू सॉलिड में जा रहा है, तो फ्रीजिंग हो रही है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, दिस इज पी फॉर दिस, ठीक है। तो पेपर में इस तरह ही करते जाना, इस तरह ही करते हैं ताकि आपके लिए इजी होता है बेटा फिर। The diagram shows a metal pan on a hot plate. The pan is heated by the hot plate. How is the thermal energy transferred from the hot plate to the metal pan? From the hot plate to the metal pan. ठीक है? तो बेटे हमारे पास मेटल में हमारे पास क्या हो रही थी, कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या होगा, ए फॉर अल्लाह। आपस में कांटेक्ट है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू कह रहे हैं बॉइलिंग होगी, बेटे बॉइलिंग हो सकती है हमारे पास लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। मैंने गलत कर दिया बाकी, मैंने वाक़ई गलत किया बेटे, मैंने गलत किया है, मैंने ये गलत किया है, मेरी गलती है ये। ठीक है बेटे, मैंने गलत किया, लिक्विड से गैस में जाता है तो वो वेपोराइज़ेशन होती है, यानी बॉइलिंग होती है बेटे। मैंने एरो उसको मैंने गैस टू लिक्विड इस तरह के समझ के कर दिया है, जल्दी में गलत किया मैंने, ये ये होगा। बाकी मैं देखूँ एक्स हमारे पास गैस टू लिक्विड में जा रहा है, तो एक कंडेंसेशन होता है, मैंने टोटली उल्टा ले लिया है, बड़े उल्टे मैंने। ये होगा, फिर मैं दोबारा देख लूँ बेटे, लिक्विड टू गैस जा रहा है, जी है ये। लिक्विड सॉरी लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, तो ये फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग ये हो गया, और फ्रीजिंग दूसरा ये वाला हो गया। फिर हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड है, ये फ्यूज हो रहा होता है, मेल्ट कर रहा होता है, वाई वाई इज मेल्टिंग, वाई इज मेल्टिंग है, वाई इज मेल्टिंग। बेटे एक मिनट, आई डिड अ बिग मिस्टेक इन हियर, ठीक है, ड्यू टू माय केयरलेसनेस, इट शुड बी डिंग डोंग। आंसर शुड बी बेटे 15 का आंसर इनिशियली आई रोट बी, बी नहीं है, बताया मैंने ठीक था, लेकिन मार्क मैंने गलत किया था। हमारे पास गैस टू लिक्विड हमेशा जो होता है, ये हमारे पास कंडेंसेशन होता है। लिक्विड टू सॉलिड जो होता है हमारे पास, ये फ्रीजिंग होता है। सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन या मेल्टिंग होती है। लिक्विड टू गैस हमारे पास वेपोराइजेशन या बॉइलिंग होती है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डी बनता है, इट्स नॉट बी, इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। ठीक है, ठीक है, वो समझ आ गई ना बेटे। A beaker of cold water is heated at its base. Okay. What happened to the heated water? हीटेड वाटर के पार्टिकल को जब एनर्जी मिलेगी तो एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम वो हमेशा क्या होती है, वो राइज करती है, ठीक है, वो राइज करती है, ठीक है, वो राइज करती है। ये बेटा किया और कर लिया था, ये कहने में रह गया था। तो बेटा डेंसिटी ऑफ हॉट वाटर क्या होगा, वो डिक्रीज करती है, तो ये डिक्रीज करनी चाहिए। मूवमेंट क्या होगी, वो मूवमेंट क्या होगी, फिर अपवर्ड हो जाएगी। तो डिक्रीज एंड अपवर्ड, दिस इज गिवन इन डिक्रीज, डिक्रीज, अपवर्ड, ठीक हो गया, एंड अपवर्ड। आंसर इज बी फॉर बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन 18 के अंदर द ग्राफ शोज एट वन इंस्टेंट, बेटे जब किसी चीज को हीट करते हो, मैं पूरा बोला था, हीट करते हो तो चीज एक्सपैंड कर जाती है। बेटे जब कोई चीज एक्सपैंड करती है तो डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू एम ओवर वी। तो वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर चीज के वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास पे कोई चेंज नहीं आती, डेंसिटी कम होगी। जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो हमेशा राइज करती है। और वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू एक्सपेंशन, इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, हीट की वजह से जो चीज एक्सपेंड करती है।
1 मिनट रह एक टाइम हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन करना है। एक इसका यार चलो नहीं, ठीक है? बेटे हमारे पास 17 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें से एक मेरा गलत हुआ था। केयरलेस मिस्टेक की वजह से मुझे जो मैं कहा जल्दी-जल्दी से हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन मैं ऐसे करना चाहता था ज़्यादा। चलो बहरहाल हमारे पास आज के लिए इतना ही। कल बेटे हमने जो पेपर डिस्कस करना है दैट विल बी नवंबर 2024 1-1 वेरिएंट। याद रहेगा, इसकी पिक्चर ले लिया करो, ठीक है? ठीक हो गया? इसकी पिक्चर ले लो। इब्राहिम इसको खुद देखना अपने होगा नहीं होगा, कल मुझे क्लास में बताना, उस टाइम समझा दूँगा, बाकी क्वेश्चन भी पढ़े। ठीक हो गया? ये अलबत्ता इसको मैं पास सेव कर रहा हूँ, जाके आप एक्सेस कर सकते हो बेटे। अब थोड़ी-सी बेटे मुझे पेज ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर 2 पे भी टाइम ज़्यादा लगा करता है, फिर पेपर 4 पे भी हमने आना है। 6 ठीक हो गया, मीट यू टुमारो। खुदा हाफ़िज़ बेटे। थैंक यू हमज़ा।